नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है एक देश एक चुनाव को लेकर के, जो पिछले साल शीतकालीन सत्र में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसको टेबल किया था संसद में, लेकिन उसके बाद इसको लॉ कमी मतलब इसको जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेज दिया गया था। अब उस पूरे के पूरे प्रकरण पर जिस तरह से आपको याद होगा, वक्फ बोर्ड को जेपीसी के पास भेजा गया था और जेपीसी के बाद उसको फिर से वापस ले आया गया था और उसके बाद ये बिल पास हो गया था। उसी प्रकार से जेपीसी को भेजा गया। आपकी बार ये एक देश एक कानून वाला जो बिल था, उस पर अब लॉ पैनल की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है। सब कुछ साफ का मतलब, जो भी विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगा रहा था कि केंद्र सरकार पूरे राज्यों को चुनाव को हाईजैक करना चाह रही है, उसको लेकर के बड़ी रिपोर्ट आ गई है। और इस रिपोर्ट में राहुल गांधी और विपक्ष को सबसे ज्यादा झटका लगा है, क्योंकि ये रिपोर्ट कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो जो क्लॉज थे उस सारे क्लॉजों को एक्सप्लेन कर दिया गया। यानी हर क्लॉज इसमें सामने आ गया और सीधे तौर पर अनुच्छेद 368 का जो सब क्लॉज है 2, उसके तहत साफ तौर पर ये एक देश एक चुनाव पर मोहर लगती हुई दिख रही है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और एक देश एक चुनाव के फायदे नुकसान मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो कुछ चीजों को आगे बताएंगे। आप क्या सोचते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सभी की राय प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, यह पूरा का पूरा प्रकरण पिछले शीतकालीन सत्र में था, जहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और विपक्ष ने इसको तगड़ा इसका बहिष्कार किया था। उसके बाद इसको जेपीसी के भेजा गया था। जेपीसी के अब लॉ पैनल की जो रिपोर्ट, उसमें साफ तौर पर 4-5 पॉइंट जो इससे पॉइंट आउट किया गया था कि भाई, ये सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि संविधान को ये तो बदलने जैसा हो गया, नहीं संविधान खत्म करने जैसा होगा। पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल था कि अनुच्छेद 368 का जो सब सेक्शन 2 है, उसके क्लॉज ए और ई के तहत इसमें सूचीबद्ध कैसे होगा, दूसरा सवाल ये होता। तीसरा सवाल, राज्यों की सहमति का क्या होगा, तीसरा सवाल ये था। चौथा सवाल था कि राज्य जो सरकारें चुनी गई हैं उनका क्या होगा और कैसे एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। ये सारे सवाल, इन सारे सवालों का जवाब आ गया है और कानूनी तरीके से कैसे ये पूरा का पूरा चीजें अब साफ तौर पर यहां पर मोदी सरकार ने इस बात को लेकर के कानूनी मुहर लगा दी है। तो आपको एक एक चीजों को बताते हैं। सबसे पहला ये सवाल था राहुल गांधी, क्योंकि इनको डर है। वैसे भी चुनाव तो सब हार ही रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, अमेरिका में चुनाव होता है, आपको अगर पर नहीं पता है तो अमेरिका को हर 5 साल में नवंबर में चुनाव शुरू होते हैं। नवंबर के महीने, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी 20 तक, यानी कि 3-3.5 महीने में पूरा चुनाव, पूरे देश में छोटे से लेके बड़े चुनाव, सारे चुनाव आयोग मतलब कर ला लिए जाते हैं। और उसके बाद 5 साल तक पूरी तरह से सत्ता, ना कहीं चुनाव ना कहीं किसी प्रकार का, और एक ही खर्चे में सारा पूरे के पूरे चीजों को करा लिया जाता है। लेकिन जहां हिंदुस्तान, जो अभी विकासशील देश है, विकसित देश ये काम कर रहे हैं, लेकिन विकासशील देशों में हर चौथे छठे महीने पर हम चुनाव में घुस जाते हैं। तो इसी को लेकर के मोदी सरकार ने बड़ा स्टैंड लिया था और कहा कि अब आप हर बार ये चुनाव के पंगा नहीं होगा, चुनाव एक बार होंगे। और इसी को लेकर के एक बिल लाया गया था पिछले साल, और उस पर यह कहा गया कि संविधान खत्म हो जाएगा। तो आपको बता दें, पहला जो इसका जवाब है कि संविधान खत्म हो जाएगा, तो संविधान में किसी प्रकार की बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। जी हां, लॉ पैनल का स्टैंड यह है कि संविधान में किसी प्रकार के बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहला। दूसरा, अनुच्छेद 368 का जो सब क्लॉज है 2, उसके जो क्लॉज है ए और ई के तहत जो कहा जा रहा था कि इसको लेकर के इसमें बदलाव करना पड़ेगा, तो इसको लेकर के लॉ पैनल में डिटेल रिपोर्ट दी है कि इसमें भी कोई बदलाव नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि साफ तौर पे आपको बताएं, 1947 जब से देश आजाद हुआ,
उसके बाद जब चुनाव होते थे तो एक देश एक चुनाव होते थे। तो जाहिर सी बात है, एक देश एक चुनाव होते थे, अब वो बदले गए हैं। और जब बदले गए हैं तो कोई संविधान में संशोधन नहीं किया गया है कि अलग अलग टाइम पे जो चुनाव कराए गए हैं, इसमें संविधान का संशोधन कहीं नहीं किया गया। यानी साफ है कि जो पहले से चलता आया वो अब भी चल रहा है। इसका मतलब इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता यहां पर नहीं है। इसके बाद सवाल ये पूछे गए कि राज्यों का क्या होगा, जो राज्य उनके हक का क्या होगा। तो यहां पर यह कहा गया कि राज्य के हक की बात ही नहीं है, राज्य से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि संविधान संगत है और उसमें अगर चुनाव कराया जा रहा है तो राज्यों से आवश्यकता ही नहीं पूछने की होगी। इसलिए यह भी क्लॉज पूरी तरह से नुकसान कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए सबसे ज्यादा नुकसान वाला है। देखिए, राज्यों की बात करें तो बीजेपी शासित राज्य तो हैं, वो तो राज्य ही होंगे क्योंकि बीजेपी शासित राज्य हैं। नुकसान किसको होगा? विपक्ष को। तो यहां पर विपक्ष के लिए झटका है कि जो अलग राज्य मतलब वो हैं गैर बीजेपी शासित, वो सीधे तौर पर इससे उनको नुकसान। और उसके अलावा ये कहा जा रहा था कि भैया जब ये चुनाव बीच में करा दिए जाएंगे तो जो राज्य जहां पर चुनाव हुए हैं उनके कार्यकाल का क्या होगा, या लोकसभा में चुनाव हुआ पहले हो जाएगा तो उस कार्यकाल का क्या होगा। इसको लेकर के साफ कहा गया है कि भाई इस पर भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि राज्य के चुनाव जब भी चाहे करा दिए जाए, जब भी चाहे, वो उसके ऊपर सहमति है। क्योंकि कभी भी ऐसा भी होता है कि राज्य के किसी भी उसका इस्तीफा देता है मुख्यमंत्री और बीच में चुनाव की घोषणा हो जाती है, प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, सरकार गिर जाती, चुनाव की घोषणा हो जाती है। इसलिए इसमें भी संविधान के तहत इसमें भी कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जहां पर किसी प्रकार का कोई सवालिया निशान खड़ा किया जाए। यानी साफ तौर पर यहां पर एक बताया गया कि भैया ये पूरे के पूरे प्रकरण में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव की आवश्यकता नहीं है और एक देश एक चुनाव कराए जा सकते हैं। इसको लेकर के आपको बता दें, लॉ पैनल ने अपना मंजूरी दे दी है और साफ तौर पर यह विधेयक इस मानसून सत्र शीतकालीन सत्र में आएगा। और इस शीतकालीन सत्र में आकर के, जैसे मैंने बताया कि इससे पहले वक्फ एक्ट जो आया था जिसको लेकर के पहले जेपीसी के पास भेजा गया था, उसके बाद वो बिल पास हुआ, तो अब एक देश एक चुनाव भी उसी तरह से होगा। और इस बार ये मानसून सत्र में ही जो है शीतकालीन सत्र में ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंट्रोड्यूस करने के बाद इस पर मोदी सरकार मुहर लगाएगी और ये बिल चूंकि राज्यसभा में लोकसभा में दोनों में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, ऐसे में इस पूर्ण बहुमत का फायदा उठा करके बीजेपी अब की बार एक देश एक चुनाव पर मुहर जरूर लगाएगी। लेकिन सबके बीच में एक सवाल और आया आपके मन में कि जैसे वक्फ एक्ट था, वक्फ एक्ट को क्या किया गया? सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। तो क्या एक देश एक चुनाव को सुप्रीम कोर्ट में नहीं चैलेंज किया जाएगा? एकदम साफ, आप सही एकदम सही सोच रहे हैं कि एक देश एक चुनाव, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उसके वकील कपिल सिब्बल होंगे, ममता बनर्जी एक तरफ होंगी चिल्लाएंगी, दूसरी तरफ चिल्लाएंगे राहुल गांधी, तीसरी तरफ बहुत सारे लोग वो मचाएंगे। लेकिन उसके बावजूद क्या होगा? उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, हर नियम कानून पालन किए गए हैं। ऐसे में कोई कितना भी चिल्लाता रहे, आखिरी में जो फैसला है वो फैसला यही आएगा कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक चुनाव होने से देश के जीडीपी, देश की ग्रोथ, देश के इकोनॉमी, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, देश का रोजगार, जितने भी चीजें हैं वो देश में सबसे ज्यादा फायदेमंद होगी। क्योंकि हम चुनाव की जब प्रक्रिया में जाएंगे तो हो सकता है हमें, बड़े राज्य हैं, बड़े देश है, तो हो सकता है हमें 6 महीने लग जाए। 6 महीने के भीतर अगर चुनाव की सारी प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी तो 5 साल तक जो है वो देश आसानी से उसमें ना चुनाव में जाना पड़ेगा, ना हमें नुकसान होगा। आप सभी से पूरी तरह से आप अपनी इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे टॉपिक पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।